प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रविवार को 73 साल के हो गए और उनके जन्मदिन के अवसर पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़, पार्टी अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ, उत्तराखंड के सीएम पुष्कर सिंह धामी, एमपी के सीएम शिवराज सिंह चौहान, गुजरात के सीएम भूपेंद्र पटेल समेत बीजेपी शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों, विभिन्न राजनीतिक दलों के नेताओं और विपक्ष शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी पीएम मोदी को शुभकामनाएं दी। प्रधानमंत्री मोदी के जन्मदिवस पर देश को मिले उनके आर्थिक नेतृत्व की चर्चा उन्हें सच्ची शुभकामना देने जैसा है। प्रधानमंत्री मोदी ने भ्रष्टाचार के खात्मे को आर्थिक सुधार के लिए जरूरी मानते हुए महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। ब्लैक मनी पर एसआईटी का गठन, ऑफशोर बैंकिंग सेंटर्स और सेल कंपनियों को निशाने पर लिया गया है। भारत में ऐसी 37,000 से अधिक अन्य सेल कंपनियां ब्लैक मनी को वाइट करने के काम में लगी हुई हैं। ऐसा प्रधानमंत्री मोदी ने 2017 में कहा था और फिर इन वित्तीय इकाइयों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की गई थी। ऐसी 1,63,000 कंपनियों को मोदी सरकार ने डी रजिस्टर्ड कर दिया था। उनका पंजीकरण भी रद्द किया गया था। मोदी सरकार ने बेनामी लेन देन अधिनियम में संशोधन करते हुए उसे संसद में पारित किया। भारतीय संसद द्वारा पारित यह अधिनियम बेनामी संपत्ति के लेन देन का निषेध करता है। संशोधित कानून 1 नवंबर 2016 से लागू हो गया है। संशोधित बिल में बेनामी संपत्तियों को जब्त करने और उन्हें सील करने का अधिकार है। साथ ही जुर्माने के साथ कैद का भी प्रावधान है। वहीं मोदी सरकार की भ्रष्टाचार से लड़ने की प्रतिबद्धता इस बात से साफ दिखती है कि भारत का भगोड़ा आर्थिक अपराध अधिनियम 2018 कानून उनके द्वारा पारित कराया गया, जो अधिकारियों को गैर दोषी आधारित कुर्की और भगोड़े आर्थिक अपराधी की संपत्ति को जब्त करने का अधिकार देती है, जिसके खिलाफ अनुसूचित अपराध के संबंध में गिरफ्तारी का वारंट भारत में किसी भी अदालत से जारी किया गया हो। वहीं मोदी सरकार द्वारा 2016 में किया गया विमुद्रीकरण कई सकारात्मक परिणाम देने वाला रहा। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि विमुद्रीकरण ने काला धन कम करने, कर अनुपालन बढ़ाने और पारदर्शिता को बढ़ावा देने में मदद की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को अंतर्राष्ट्रीय सहयोग और वैश्विक आर्थिक विकास को बढ़ावा देने, आर्थिक विकास को गति देकर भारत में लोगों के जीवन स्तर को सुधारने तथा भ्रष्टाचार निरोधक उपायों और सामाजिक एकता के प्रयासों के जरिए देश में लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए 2018 के सियोल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया। वहीं सियोल शांति पुरस्कार समिति ने कहा कि वह भारत सहित वैश्विक अर्थव्यवस्था के विकास में मोदी के योगदान और गरीब और अमीर के बीच आर्थिक और सामाजिक विषमताओं की खाई पाटने में मोदीनॉमिक्स के महत्व को स्वीकार करती है। समिति ने विमुद्रीकरण और भ्रष्टाचार निरोधक उपायों के जरिए सरकारी तंत्र को भ्रष्टाचार मुक्त करने के लिए प्रधानमंत्री द्वारा उठाए गए कदमों को भी सराहना की है। समिति ने मोदी सिद्धांत और एक्ट ईस्ट पॉलिसी के माध्यम से दुनिया भर के देशों के साथ एक सक्रिय विदेशी नीति के जरिए क्षेत्रीय और वैश्विक शांति के प्रति उनके योगदान को भी स्वीकार किया है। मोदी यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले 14वें व्यक्ति हैं। वहीं कैशलेस व्यवस्था और विमुद्रीकरण में आतंकवादियों और नक्सलवादियों की फंडिंग पर गहरी चोट पहुंचाई और इससे नक्सली, आतंकी और पत्थरबाजी की घटनाओं में भी काफी कमी आई। नोटबंदी के बाद छत्तीसगढ़ और जम्मू कश्मीर में आतंकवादी और अलगाववादी गतिविधियों पर अंकुश लगाने में मदद मिली है। मोदी ने दिया था श्रमेव जयते मंत्र। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने 16 अक्टूबर 2014 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित एक समारोह में पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रमेव जयते योजना का शुभारंभ किया था। इस योजना का मुख्य उद्देश्य श्रम कानूनों में सुधार करना और विशेष प्रक्रियाओं में सुधार करना है। इसके तहत श्रम सुविधा यानी यूनिफाइड लेबर पोर्टल, मजदूरों के पीपीएफ के लिए एक यूनिवर्सल अकाउंट नंबर, वोकेशनल ट्रेनिंग, अप्रेंटिस प्रोत्साहन योजना और राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना को असंगठित क्षेत्र के मजदूरों पर भी लागू करने का काम किया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, दस्तक टाइम्स। ताजा तरीन खबरों के लिए सब्सक्राइब करना ना भूलें दस्तक टाइम्स। बेल आइकन दबाकर पाएं देश विदेश की लेटेस्ट खबरों की नोटिफिकेशन।